गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ टेक्निकल कैंपस बोकारो का रांची के गढ़ खटंगा स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एमओयू हुआ है। एमओयू के बाद भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक सुजय रक्षित ने बताया कि संस्थान में बहुत तरह के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ टेक्निकल कैंपस के साथ एमओयू साइन किया गया है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी शुरुआत है। आने वाले समय में एक साथ कैसे रिसर्च कर प्रोजेक्ट सबमिट करें, इस पर फोकस होगा, क्योंकि जब तक कृषि और प्रौद्योगिकी एक साथ नहीं आएंगे तब तक आगे बढ़ा नहीं जा सकता। वहीं गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ टेक्निकल कैंपस बोकारो के प्रिंसिपल प्रियदर्शी जरूहर ने कहा कि भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में जिस तकनीकी विषय के लिए फैकल्टी नहीं है, ऐसे में गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ टेक्निकल कैंपस बोकारो की ओर से वो फैकल्टी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में निश्चित रूप से ये देश और विश्व के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज 31 तारीख को हमारे संस्थान गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा चास बोकारो द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है। ICAR की संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। ये मेरे ख्याल से गढ़कंडा जगह है, वो नामकुम के पास, वहाँ पे है। और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इस एमओयू को साइन करके, क्योंकि आज NEP में जहाँ तक है सवाल मल्टी लिंकेज का, और ये लिंकेज के रूप में कृषि के क्षेत्र में भी, खासकर कृषि के रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोगों का कोई योगदान रहता है और संस्था भी हमारे यहाँ इसमें शामिल होती है, ICAR की संस्था जो विश्व प्रसिद्ध है, तो हम बहुत इसमें प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और ख़ासकर स्टूडेंट एक्सचेंज और फैकल्टी एक्सचेंज ये भी इसमें संभव हो पाएगा, और आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से ये देश के लिए नहीं, विश्व के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। क्या कुछ मोटो रहेगा? मोटो ये है, पहला तो ये है कि जो तकनीकी विषय खास के इंजीनियरिंग के, जिनके लिए अभी संस्था में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अभी फैकल्टी की उपलब्धता नहीं है, वो उपलब्ध कराना। वो हमारे तरफ से जो टेक्निकल, चूँकि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो उसमें संबंधित जो सब्जेक्ट है उसके प्रोफेसर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे। उन सब्जेक्ट को आकर एज ए गेस्ट फैकल्टी कह सकते हैं, एज ए एक्सपर्ट लेक्चर कह सकते हैं, और भी विभिन्न क्षेत्रों में। और कोई ज्वाइंट रिसर्च हो, कोई पब्लिकेशन हो, रिसर्च पब्लिकेशन हो, तो 2-3 साइंटिस्ट मिलकर एक जब कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे तो निश्चित रूप से वो एक अपने आप में अनूठा होगा, और वो बहुत ही मानव के लिए और विकास के लिए, देश के विकास के लिए कारगर साबित होगा। उसके पहले मैं इस संस्थान के बारे में बोल रहा हूँ। हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में है, तो यहाँ हम लोग का पिछले 2-3 साल से एकेडमिक प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग BSc और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc 5 सब्जेक्ट में और PhD 3 सब्जेक्ट में दे रहे हैं। तो उसमें जो इमीडिएट हमारा जो मकसद है कि हमारा कुछ कोर्सेज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है, जिसमें क्योंकि हम लोग सब कृषि में जुड़े हुए हैं, हमारे इस संस्थान में एनिमल साइंटिस्ट है, फिशरीज़ का साइंटिस्ट है, तो यहाँ हम लोग काम करते हैं होलिस्टिक वे में, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग का कोई है नहीं। तो इसीलिए जो ये गुरु गोविंद सिंह जो संस्थान है, जो ट्रस्ट है, उनका जो इंस्टीट्यूट बोकारो में है, उनके साथ हम लोग ये एक MOU साइन किए हैं। बट ये शुरुआत है, हमें ये उम्मीद है कि आगे भी हम लोग कैसे रिसर्च में भी जॉइंट प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे एक साथ। हम लोग नॉट ओनली झारखंड, ये पूरा रीजियन जो है ईस्टर्न इंडिया जो है, यहाँ हम लोग, क्योंकि जब तक कृषि और प्रौद्योगिकी एक साथ नहीं आएगा तो कभी कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक हमारा अच्छा शुरुआत है, और आगे हम लोग बहुत लंबा सफ़र चलाए लेंगे।